Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size reduction part first. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आपके है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के अंदर। इसके अंदर अपन देखेंगे कि भाई साइज रिडक्शन होता क्या है, किस तरीके से है जो कि पार्टिकल्स को छोटा किया जाता है, किस किस मैकेनिज्म से अपन ये चीज कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जिसके अंदर अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन की भाई डेफिनेशन क्या है साइज रिडक्शन की, किस तरीके से अपन बता सकते हैं कि साइज रिडक्शन होता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों किया जाता है पार्टिकल को छोटा, देन मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन क्या है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, कौन कौन से मेथड से अपन साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं लाइक हैमर मील, बॉल मील, फ्लूइड एनर्जी मील, डिसइंटीग्रेटर्स, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि कंपटीशन एग्जाम के तौर पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एट लास्ट वी विल डिस्कस अ मॉडल पेपर जो कि आपके थ्योरी रिलेटेड मॉडल पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन होता क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि भाई साइज रिडक्शन होता क्या है, तो इट इज एन ऑपरेशन carried out for reducing the size of bigger particle into smaller one of desired size and shape with the help of external forces। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइज रिडक्शन है बेसिकली एक ऑपरेशन है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई ना कोई अपन उसके ऊपर shear है जो कि अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में है जो कि टूट जाएगा। अब बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में क्यों तोड़ा जा रहा है, कोई ड्रग बनाने के लिए, तो ऑब्वियस है उसका कोई रीजन होगा, कोई एडवांटेजेस होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स भी अपन पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी आप दवाई बना रहे हो तो दवाई बनाने में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप क्रू ड्रग्स भी यूज कर सकते हो, आप प्लांट के पार्ट्स भी यूज कर सकते हो, आप कोई सिंथेटिक मटेरियल भी यूज कर सकते हो। तो उसको आपको पहले उसके डिजायर पार्टिकल शेप में है जो कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि सपोज वो बहुत ही बड़ा पार्टिकल है, अब आपको तो माइक्रोमीटर साइज रेंज में चाहिए अगर आपको पाउडर बनाना है या फिर आपको कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन बनानी है, तो उसके हिसाब से उन पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेशन है, उससे अपन कहते हैं साइज रिडक्शन। देन रिडक्शन ऑफ मटेरियल टू स्मॉलर पीसेस टू कोर्स अ पार्टिकल और टू पाउडर। यानी कि जो रिडक्शन है उसके अंदर पार्टिकल्स को स्मॉलर पीसेस में भी तोड़ा जा सकता है, कोर्सर पार्टिकल्स में दिया जा सकता है, या फिर पाउडर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उस बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। देन सेकेंड वर्ड यूज फॉर साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन को अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं और वो नाम है कम्युनिशन। यानी कम्युनिशन के नाम से भी अपन है जो कि साइज रिडक्शन को बता सकते हैं। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मिन्योर, और मिन्योर का मतलब होता है लेस। यानी कि ऑब्वियस है कोई चीज है जो कि लार्जर है उसे स्मॉलर चीज में कन्वर्ट कर दी गई है, तो इट इज साइज रिडक्शन। कम्युनिशन टर्म है जो कि लैटिन टर्म मिन्योर से मिलकर बनी है जिसका मतलब होता है लेस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं साइज रिडक्शन के अंदर, यानी कि साइज रिडक्शन किया क्यों जाता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो टू प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन पाउडर एक्सेट्रा। ऑब्वियस है भाई साइज रिडक्शन क्यों किया जाता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। अब छोटे पार्टिकल की डिजायर अपने को कहाँ कहाँ है, छोटे पार्टिकल की डिजायर अपने को वहां है जहां पे अपने को पाउडर है जो कि पूरा यूनिफॉर्म इन नेचर चाहिए, जैसे कि सस्पेंशन है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर बाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म होती है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एक लिक्विड के अंदर, राइट। और वो ड्रग क्या होगी आपकी इनसॉल्युबल इन नेचर होगी। तो जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना ही आपका सिस्टम है जो कि फ्लोक्यूलेटेड रहेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो वहां पे पार्टिकल को छोटा करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ पाउडर भी अगर अपन बना रहे हैं, जैसे कि आपको टैबलेट बनानी है तो उसके लिए पहले आपको क्या पाउडर लेने पड़ेंगे, पाउडर को आप ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करोगे तो उस पाउडर में भी पर्टिकुलर साइज जो रेंज है आपको फिक्स चाहिए, तो वहां पे भी पार्टिकल को छोटा करना बहुत जरूरी है। साइज रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ पाउडर, यानी कि ऑब्वियस है अगर आप जैसे सपोज कि आपने चार चीजें ली, चार चीजों में एक का पार्टिकल, जैसे कि एक आपने ले ली बार्क किसी प्लांट की, एक आपने ले लिया कोई भी क्ले टाइप ऑफ आइटम, एक आपने ले लिया सॉल्ट। अब आप इनको मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद जब आप उसके अंदर से एक प्रोपोर्शन क्वांटिटी लगो तो उसमें क्या होगा, आपकी ड्रग की है जो कि एक्यूरेसी नहीं आएगी, सिस्टम फैसिलिटेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है, तब आपको उन सबको है जो कि एक सिमिलर पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि सबको है जो कि आप सिंगल पार्टिकल्स में है जो कि कन्वर्ट करेंगे, राइट।
इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आपको साइज रिडक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा, तीनों के तीनों एक ही पार्टिकल साइज के हैं और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये आसानी से हैं जो कि मिक्स भी होंगे। अब बात करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल और टू इंप्रूव मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। यानी कि बेसिकली जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन होगा। ऑब्वियस है। अब सिंपल सी चीज है, आप कोई बड़ा पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल को पानी में घोलो, या मैं ये कहूँ कि नमक की डली है उसको आप पानी में घोलने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ है जो कि घुलेगी। वही आप नमक को पीस लीजिए तो क्या होगा, नमक का सरफेस एरिया है जो बढ़ गया, अब क्या होगा, वो पानी में आसानी से घुलनशील है। यानी कि एक तरीके से उसका जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी फटाक से हो गया। पहले जो पार्टिकल पीस था या जो मिश्री का डला था वो क्या था, उसको 2 से 3 मिनट लगे डिजोल्व होने में। अब जैसे ही आपने वो पीसी हुई चीनी डाली तो क्या हुआ, जैसे ही आपने चम्मच घुमाया और वो तुरंत का तुरंत है जो कि डिजोल्व हो गया। यानी कि जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी इंप्रूव हो गया। इसलिए भी साइज रिडक्शन का सहारा लिया जाता है। देन वेजिटेबल ड्रग्स क्रश टू एक्सपोज सेल प्रायर टू एक्सट्रैक्शन। साथ ही साथ सपोज आपको किसी का एक्सट्रैक्ट क्रिएट करना है, सपोज आपको नीम है, नीम का एक्सट्रैक्ट क्रिएट करना है, तो नीम का एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, नीम की पत्ती को भिगोने की जगह क्या करोगे आप, नीम को सुखा के, नीम को सुखाने के बाद उसको पूरा का पूरा पाउडर फेज में कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप पाउडर फेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, जो भी उसके सेल्स थे इनर वो सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे। यानी कि अब जब आप सॉल्वेंट के अंदर आप पर्टिकुलर वो क्रूड ड्रग डाल रहे हो एज एपीआई या कोई बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अब जो मेन जो मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर जो कि किसी बीमारी के उपचार के लिए काम आ रहे थे वो सीधा का सीधा सेल की तरह एक्सपोज हो गए। Then to reduce bulk of material to facilitate packaging and to reduce shipping charges। ऑब्वियस है, अगर अपन बड़े बड़े पार्टिकल्स को शिप कर रहे हैं तो इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और वही अगर आप पार्टिकल को छोटा कर दो तो क्या होगा, हैंडलिंग भी आपकी इजी हो गई, साथ ही साथ आप उसकी पैकेजिंग को भी बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बहुत ही बड़े पार्टिकल को या जैसे अपन बात करें बहुत ही बड़ी मिश्री को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो सरफेस एरिया भी ज्यादा कम लेगा, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर कंटेनर में ही आएगा जिसमें वो उस पर्टिकुलर शेप में है। वाइल अगर आप उसको पीस दें, एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो अब आप उसे किसी भी कंटेनर में है जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी फैसिलिटेट हो गया। देन अपन बात करें एग्जांपल की, जैसे एमिनिस्ट कैस्कार एक ड्रग है जो पाउडर की जाती है, ड्रग ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम देन हॉलो पिल्स ऑफ वोल ड्रग। और वैसे कोई भी ड्रग आप ले लीजिए, अगर आप उसका पूरा का पूरा पार्ट ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा वॉल्यूम लेगी, ज्यादा स्पेस लेगी, और वही अगर आप उसको पीस के पाउडर बनाओगे तो आप किसी भी कंटेनर में उसको शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी पैकेजिंग मटेरियल में डाल सकते हो और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। फिर जैसे कि अपन बात करते हैं कि जैसे एमिनिस्ट कैस्कारा की मैंने बात की, तो अगर उस प्लांट को अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो क्या होगा, आप आसानी से उसका सरफेस एरिया या फिर उसको आप बढ़ाकर उसको एक पर्टिकुलर शेप में भी मोल्ड कर सकते हो। फिर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन की, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं साइज रिडक्शन के। अब आप चीज को तो छोटा कर रहे हो, साइज रिडक्शन की डेफिनेशन तो आपने देख ली क्या, कि इट कन्वर्ट द बिगर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल्स। बट किसी भी चीज को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए किस किस तरीके से किया जा सकता है, उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बेसिकली 4 मैकेनिज्म्स हैं किसी भी चीज को बिगर पार्टिकल्स के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। पहली है कटिंग, देन कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब ये होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज साइज रिडक्शन क्या है, बिगर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कटिंग की। अब कटिंग होता क्या है, नाम से पता चल रहा है, मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड्स, यानी कि जो मटेरियल है वो आपका एक पर्टिकुलर शार्प ब्लेड से है जो कि कट कर दिया जाएगा। तो कट करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया। अब ये भी एक तरीके की मैकेनिज्म है और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं जो कि कटिंग मैकेनिज्म से साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। देन बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल इज क्रश्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि मटेरियल जैसे कोई भी दो चीजें हैं उसके बीच में प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, उस प्रेशर से आपके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में है जो कि क्रश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन है ये भी एक तरीके का मैकेनिज्म है एक पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात करें तो आपने फोर्सफुली कोई चीज उसके ऊपर अप्लाई की है, जैसे कि मटेरियल इज स्टेशनरी and hit by an object moving at high speed or when the moving particle strikes on stationary surfaces. Thus, material shattered to smaller pieces usually both occur simultaneously as in hammer mill.
यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज कि आपको इसको साइज का रिड्यूस करना था, अब आपने ये आपका स्टेशनरी है यानी कि ये अब मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से हिट करना है। सपोज कि आपके पास हैमर है, हथौड़ा है, हथौड़ा से जैसे आप इस पे हिट करोगे तो क्या होगा, ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं कर सकता। आपने फोर्सफुली हैमर को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में है जो कि टूट जाएगा। तो बेसिकली ये भी एक मैकेनिज्म है, और जो हैमर मिल है वो इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे है जो कि वर्क करती है। फिर बात करते हैं एट्रिशन की। एट्रिशन में अगर बात करें तो मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज इन कंप्रेशन बट द सरफेस आर मूविंग रिलेटिवली टू ईच अदर रिजल्टिंग इन शेयर फोर्स विच ब्रेक्स द पार्टिकल्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बात तो इसकी भी कंप्रेशन की है, ये भी दो पार्टिकल्स कंप्रेस ही कर रहा है, बट साथ में उसको फ्रिक्शन भी दे रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो और भी आसानी से हैं जो कि छोटे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चार मैकेनिज्म्स हैं जो कि पार्टिकल को रिड्यूस करने में है जो कि हेल्प करती है: कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। वन बाय वन अगर अपन देखें कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो ऑब्वियस है अगर अपन अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन फाइनेस की बात करेंगे तो कटिंग में क्या होगा, जितना आप फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से दो पार्ट भाग में डिवाइड हो गया। कंप्रेशन में भी क्या होगा, कुछ लिमिटेड पार्टिकल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इम्पैक्ट में भी यही रहेगा कि भाई पार्टिकल है जो कि जहां आपने फोर्स लगाया उसके हिसाब से डिवाइड होंगे। बट जब एट्रिशन की बात करें तो क्या होगा, इसमें कंप्रेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फोर्स भी अप्लाई हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स हैं जो कि और भी ज्यादा फाइन बनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर अपन ये कहें कि ये जो चार मैकेनिज्म्स हैं लाइक कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, उसमें सबसे ज्यादा फाइन प्रोडक्ट कौन देगा, तो वो आपका देगा एट्रिशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि लाइक कटिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे सीजर है, कैंची है, आप कैंची से कोई चीज काटते हो तो इट इज अ कटिंग मैकेनिज्म। शेयर है, ग्लूटाथिन है, ये सारे कटिंग मैकेनिज्म्स हैं। कंप्रेशन की अगर बात करें तो जैसे ये नट क्रैकर्स हैं जिसे सुपारी तोड़ी जाती है, अखरोट तोड़े जाते हैं, इसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंप्रेशन दिया जाता है और कंप्रेशन से है जो कि बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। देन इम्पैक्ट यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेशनरी है और आपने हैमर की सहायता से उसके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई किया और पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। देन एट्रिशन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है मे बी स्टेटिक इन नेचर हो बट जो आपका कंप्रेशन है वो मूवेबल होगा, तो एट्रिशन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, जिस कारण जो पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, जैसे कि फाइल। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.